जय गुरुदेव। श्रीमद् दशवैकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय की अंतिम गाथाओं के परिप्रेक्ष्य में आयोजित साधना के प्रायोगिक विधि के इस सत्र में आपका स्वागत है। हम लोग इस संबंध में प्रारंभिक 4 भागों की चर्चा कर चुके हैं। आज पंचम भाग का प्रारंभ करते हैं। इन अंतिम गाथाओं में से जो प्रारंभिक 9 गाथाएं हैं उनकी चर्चा आपके सामने संपन्न हो चुकी। 10वीं गाथा और 11वीं गाथा इस कार्यशाला की बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। 10वीं गाथा की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, परमं नाणं तव दया एवं चिट्ठयि सव संजये अन्नानि किं काहे किं वा नाहि ईशय पावगम्। परमं नाणं तव दया एवं चिट्ठयि सव संजये अन्नानि किं काहे किं वा नाहि ईशय पावगम्। इसका अर्थ है, परमं नाणं तव दया, पहले ज्ञान है, दया उसके बाद है। एवं चिट्ठयि सव संजय, सव संजय अर्थात सभी संयति, ऐसे तमाम साधक जो संयम की आराधना करने वाले हैं, अपने जीवन के, अपनी आत्मा के विकास की आराधना करने वाले हैं, साधना के पथ में अग्रसर होने वाले तमाम साधक एवं चिट्ठयि इसी प्रक्रिया के अंदर अवस्थित रहते हैं, अर्थात इसी प्रक्रिया से वो गुजरते हैं। कौन सी प्रक्रिया है? परमं नाणं तव दया, पहले ज्ञान उसके बाद आचरण। और जीवन के व्यवहार के अंदर भी ये बात हम बड़ी सटीकता से समझ सकते हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रत्येक कार्य सही रूप में संपन्न करने के लिए उसका समुचित ढंग है, पहले उसके संबंध में जानो और उसके बाद करो, बिना जाने मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि करो मत, महत्वपूर्ण करना ही है, महत्वपूर्ण आचरण ही है, महत्वपूर्ण चरित्र ही है, लेकिन वही चरित्र या वही आचरण महत्वपूर्ण है जिसका जन्म सम्यक ज्ञान के द्वारा हो जाए। सम्यक ज्ञान से जो चरित्र पैदा होता है उस चरित्र को सम्यक चरित्र कह करके पुकारा है, और सम्यक ज्ञान के अभाव में जो चरित्र होता है उसको मिथ्या चरित्र कह करके पुकारा गया है। हम लोग सम्यक चरित्र के आराधक हैं, सम्यक आचरण के आराधक हैं, और ऐसा ही उपदेश हमको अपने गुरुओं से, अपने महापुरुषों से प्राप्त हुआ है। तो हमें चाहिए कि हमारा चरित्र सम्यक हो जाए, हमारा आचरण सम्यक हो जाए, ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ हम करते रहें। और उसका तरीका यहाँ पर प्रभु फरमाते हैं, परमं नाणं तव दया, पहले ज्ञान उसके बाद आचरण, पहले जानो उसके बाद करो। और इसके तीसरे और चौथे चरण के अंदर फरमाते हैं, अन्नानि किम काहि किम वा नाहि ईशय पावगम्। जो अज्ञानी है, अर्थात ज्ञान शून्य जो व्यक्ति है, ज्ञान की आराधना जो कर नहीं पाया है, ऐसा व्यक्ति अन्नानि अर्थात अज्ञानी किम काहि, वो क्या करेगा? क्योंकि अज्ञानी के द्वारा जो भी किया जाएगा वो सम्यक आचरण नहीं हो सकेगा, सम्यक चरित्र नहीं हो सकेगा। मूल्य ज्ञान का है। अगर आपका ज्ञान सम्यक है और सम्यक ज्ञान होने के बाद उसके पीछे पीछे जब चरित्र उतर करके आता है तब वो चरित्र सम्यक हो जाता है, और ऐसा ज्ञान और ऐसा कर्म आपको जीवन में अत्यंत ऊंचाई पर पहुंचा देने वाला होता है। अन्नानि किम काहि किं वा नाहि ईशय पावगम्। पहले तो बताया कि अज्ञानी करेगा क्या, उसका भविष्य अंधकारमय है और वह
किम वा नाही इच्छेय पावगम, वो न तो श्रेय को जान सकेगा न पाप को जान सकेगा। श्रेय और प्रेय ये दो शब्द हमारे पास हैं। श्रेय का अर्थ होता है सचमुच में जो करणीय है, करने योग्य है ऐसा कर्म जो सचमुच में करना चाहिए, फिर भले ही वो आपको अच्छा लगे कि ना लगे। अहिंसा का प्रयोग करना, संयम का प्रयोग करना, तप का प्रयोग करना, अपने जीवन के अंदर सद्गुणों का आचरण बढ़ाना, ये स्तुत्य है, ये श्रेय कार्य है। भले ही वो कर्म करते समय हमारे को उतना आनंद ना आए, उतना मजा ना आए, किंतु ये श्रेय है। जैसे दवाई आपकी बीमारी को दूर करने के लिए होती है, लेकिन खाने में कड़वी होती है। कोई आदमी सोचे कि कड़वी दवाई मैं नहीं खाऊंगा, अगर दवाई का स्वाद देख करके वो दवाई खाने से बचता है तो सीधी सी बात है कि वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने से भी वंचित रह जाता है। अगर आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है, स्वयं को स्वस्थ बनाना है, बीमारियों से मुक्त होना है, तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। ऐसे ही जो श्रेय कार्य है उसका परिणाम बड़ा उत्तम होता है, बड़ा प्रिय होता है, लेकिन उसको करते समय हो सकता है उतना आनंद ना आए। आनंद ना आए तब भी श्रेय कार्य आपको करना चाहिए। और दूसरे कर्म होते हैं जिनको प्रेय कर्म बोलते हैं। प्रेय कर्म का अर्थ हुआ जो आपको अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, जो आपका मनपसंद कार्य है। आपका मनपसंद होने से वह कार्य समुचित हो यह आवश्यक नहीं होता। जिस कर्मों को करने में आपका मन आनंदपूर्ण होता है, आपका मन रंजित हो जाता है, ऐसा प्रत्येक कर्म सम्यक कर्म हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति श्रेय पावगम, उन दोनों को किम वा नाही कैसे जानेगा। ज्ञान नहीं है, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या मेरे लिए उचित है और क्या मेरे लिए अनुचित है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। जब तक इसका बोध मुझे नहीं होगा, इसके भेद का बोध नहीं होगा, तब तक मैं चरित्र की आराधना नहीं कर सकता, तब तक मैं अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकता। इसलिए इस 10वीं गाथा के भीतर प्रभु फरमाते हैं परमम नाणम तव दया। इसका मूल वाक्य यही है कि पहले जानो उसके बाद करो। एक छोटे से उदाहरण की हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए किसी श्रेष्ठ व्यापारी का पुत्र अभी पढ़ लिख करके डिग्रीधारी बन करके घर में लौट के आया है, और ऐसा पुत्र आते ही अगले दिन अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी मैं पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करके और योग्य बन करके आ गया हूँ, अब आप घर में बैठिए और जो अपना शोरूम है वो मैं संभाल लूँगा, उसकी चाबी मुझे दे दीजिए, मैं जाऊँगा और वहाँ पर पूरा कारोबार मैं संभाल लूँगा, आप घर में बैठ जाइए। और पिता को पता है कि वो पढ़ लिख करके तो आया है, डिग्रीधारी बन करके तो आया है, लेकिन कारोबार के संबंध में अभी उसको जानकारी नहीं है। तो आप बताइए क्या ऐसा पिता अपने उस पुत्र को शोरूम में भेज देगा, दुकान पे भेज देगा? नहीं, वो कहेगा कि पुत्र अभी आप योग्य बन के आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप पढ़ लिख करके आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु कारोबार के बारे में अभी आपको ज्ञान नहीं है, मेरे साथ चलो और कारोबार को सीखो। जब कारोबार सीख लोगे तब मुझे तसल्ली हो जाएगी, लेकिन अभी तुम अकेले कारोबार को नहीं संभाल सकते। और ऐसा पिता अपने साथ पुत्र को ले जाता है, कारोबार की बारीकियों को समझाता है, और एक एक बात को समझाने के बाद जब उसको पूर्ण तसल्ली हो जाए कि अब मेरा बेटा मेरे कारोबार को पूरी तरह से संभाल सकता है, तब पिता स्वयं बोलेगा कि पुत्र अब तुम दुकान संभालो और मुझे जिम्मेदारी से मुक्त करो। ज्ञान का फर्क है। अन्यथा उसी का पुत्र है, उसी के लिए सारा कारोबार खड़ा किया है, वहां पर अविश्वास की कोई बात नहीं है। केवल ये जानता था पिता
कि वो डिग्रीधारी होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद अभी दुकान के बारे में, कारोबार के बारे में और हमारे व्यापार के बारे में जो बारीक बातें हैं, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, उनका भी इसको बोध नहीं है, इसलिए उसने अपने पुत्र को रोका है। ठीक यही बात हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। परमम नाणम तव दया, जब तक आपके भीतर ज्ञान प्रकृष्ट नहीं हो जाता, आपके भीतर बोध प्रकृष्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका आचरण सम्यक नहीं बन पाता। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? किताबों में पढ़ा हुआ, पुस्तकों में पढ़ा हुआ, बड़ों से, शिक्षकों से, गुरुओं से सुना हुआ वो ज्ञान उतना ही नहीं। जब ऐसा पढ़ा हुआ, सुना हुआ ज्ञान आपका अनुभव बन जाए, आपकी अनुभूति का ज्ञान, जैसा आपने पढ़ा है वैसा आपको अनुभव हो जाए, इसका ठीक ठीक फर्क आप देख लें। जैसे आप रसगुल्ले के संबंध में पढ़ लें, अमुक अमुक चीज से रसगुल्ला बनता है, ऐसे ऐसे उसका निर्माण होता है और ऐसा उसका आकार, प्रकार इत्यादि होता है। ये पढ़ लिया आपने, उसके सिद्धांत को समझ लिया, किंतु अभी आप रसगुल्ले को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। रसगुल्ले का ज्ञान अभी आपको नहीं हुआ है। उसके संबंध में सूचनाएं जरूर आपने इकट्ठी कर ली, लेकिन केवल सूचना एकत्रित कर लेने से आप ज्ञानी नहीं बन जाते हैं। तो आपको करना क्या होगा? एक रसगुल्ला लें, उसको ग्रहण करें। जब आप उसको अपने मुख में रखेंगे, उसका स्वाद लेंगे, उसको खाएंगे, उसको पचाएंगे, तब जाकर के आपको रसगुल्ले का अनुभव होगा कि रसगुल्ला मीठा होता है, नरम होता है, सफेद होता है इत्यादि। अन्यथा अगर आपने रसगुल्ला न खाया हो तो आपको जो जो रसगुल्ले के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन सूचनाओं को कभी भी कोई आदमी झुठला सकता है। झुठलाने की पूरी संभावनाएं बची रह जाती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अपने सीखे हुए ज्ञान को अनुभव का ज्ञान बना लें। जब आपका सीखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ वह ज्ञान अनुभव का ज्ञान बन जाए, तब उसको कोई झुठला नहीं सकता, तब कोई गलत नहीं कह सकता। आपकी अनुभूति हो गई, अर्थात आपकी संपदा बन गई, वो आपकी दौलत है। और जब तक ज्ञान आपकी अनुभूति का न हो, तब तक वो उधार का ज्ञान है, तब तक वो आपका ज्ञान नहीं है, आपकी संपदा नहीं है, और तब तक वो आपको लाभ नहीं पहुंचा सकते। इसलिए परमम नाणम तव दया, इसका ठीक ठीक अर्थ समझ लें। अनुभूति का ज्ञान जैसे आपके भीतर प्रकट हो जाए, वैसे ही आपका आचरण सम्यक बनना शुरू हो जाता है। जब एक बार आपका ज्ञान सम्यक बन गया, तब आपके द्वारा गलत कर्म किया ही नहीं जा सकता, अर्थात तब आप जो भी करोगे वो सम्यक आचरण ही होगा। और ऐसा करने के बाद आपके जीवन में केवल पवित्रता ही पवित्रता वर्धमान होगी, अपवित्रता धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। और जैसे ही अपवित्रता समाप्त हो जाए, हमारे जीवन का कल्याण सदने लगा। ठीक इसी प्रकार की बात कर्मयोगी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर फरमाते हैं। वो कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, ज्ञान ही पवित्र है, क्योंकि वो अपने धारण करने वाले को इतना पवित्र बना देता है, इतना पवित्र बना देता है कि उसके द्वारा कोई अपवित्र आचरण हो ही नहीं पाता, कोई गलत कर्म कर ही नहीं सकता। उस भूमिका तक हमारे को ज्ञान पहुंचा देता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, अर्थात वो स्वयं ऐसा ज्ञान साधक को योग संसिद्ध, योगों को सिद्ध करने वाला बना देता है। अर्थात उसका मन, उसकी वाणी, उसका कर्म, ये तीनों के तीनों सद जाते हैं,
वो योग सिद्ध महापुरुष बन जाता है और काले नात्मनि विन्दति, उसके जीवन में काल का प्रभाव भी समाप्त होने लग जाता है, अर्थात कालातीत उसका जीवन हो जाता है। और ऐसा पवित्र जीवन ज्ञान के द्वारा संपन्न हो सकता है। और ऐसा होने के लिए केवल आपकी अनुभूति का ज्ञान ही एकमात्र सहारा है। अपने ज्ञान को, अपने सैद्धांतिक ज्ञान को, अपने मस्तिष्कीय ज्ञान को हृदय के साथ मैच कर दें। अर्थात अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मस्तिष्क से पढ़ा है और हमारा जो हृदय है अभी तक उसके साथ जुड़ नहीं पाया है। आपके मस्तिष्क का संबंध आपके हृदय के साथ हो जाए तो आपका सीखा हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान सम्यक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक बार हृदय के भीतर जो ज्ञान प्रविष्ट हो जाता है वो फिर निकल नहीं सकता, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान अनुभूति का ज्ञान है और ऐसा ज्ञान आपके आचरण को सम्यक बनाने वाला पवित्र उपाय है। ऐसे ज्ञान की साधना में अग्रसर हो जाएं, अपने जीवन को ज्ञान पूर्ण बन जाने दें, अनुभूति के ज्ञान से संपन्न बन जाएं, अपने मस्तिष्क और अपने हृदय का संबंध बना दें, उनका गठजोड़ बना दें। जब आपका मस्तिष्क और आपका हृदय आपस में संबंधित हो जाएंगे तब आपका सीखा हुआ, आपका पढ़ा हुआ संपूर्ण ज्ञान सम्यक हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण करने में समर्थ होगा। आज के लिए इतना ही। अगली गाथा की चर्चा अगले पाठ में करेंगे। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा स्वरूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।